सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी से किसी ने घर खरीदा। खरीदने वाले ने उस घर की जमीन में सोने से भरा एक घड़ा पाया। वो बेचने वाले से कहने लगा, भाई ये घड़ा तुम ले जाओ, मैंने तुमसे घर खरीदा है, ये सोना नहीं खरीदा। वो कहने लगा, मैंने घर बेचा है, इसमें जो कुछ भी था वो भी बेचा है। आखिर दोनों झगड़ते हुए दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गए और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, तुम्हारी कोई औलाद भी है? एक ने कहा, मेरा एक लड़का है। दूसरे ने कहा, मेरी एक लड़की है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा करो, उन दोनों का आपस में निकाह कर दो। ये सोना उन दोनों पर खर्च करो और कुछ खैरात भी कर दो। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। इस दुनिया में हर इंसान की हर हाल में आजमाइश हो रही है। जिन चीजों में से इंसान का इम्तिहान हो रहा है, उनमें निहायत अहम चीज माल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत की एक आजमाइश है और मेरी उम्मत की आजमाइश माल है। इरशाद रब्बानी है, बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है और अल्लाह के पास बड़ा अजर है। फितने में आम तौर पर ऐसी चीजों से आजमाइश होती है कि दूसरे तो क्या, बसा औकात खुद को भी पता नहीं चलता कि वो किस आजमाइश में पड़ चुका है। अल्लाह ताला माल और औलाद में आजमाइश इसी तरह करता है कि इंसान इन फानी और जाइल होने वाली चीजों में फंसकर आखिरत की दायमी नेमतों को फरामोश कर देता है। माल का मामला ऐसा है कि अल्लाह ताला ने जरूरियात जिंदगी को माल से वाबस्ता कर दिया है। जिसके पास ज्यादा माल हो वो जिंदगी में ज्यादा आसूदगी और आसाइश हासिल कर सकता है। जिसके पास माल कम है उसके तंगदस्ती के ज्यादा इम्कानात हैं। बनी इसराइल के ये दोनों इंसान उस खजाने को एक दूसरे के सुपुर्द करने पर मिसर हैं। कहीं ये माल ऐसा ना हो जिस पर उनका हक नहीं और उस माल नाहक की वजह से उन्हें कोई सजा न भुगतनी पड़े। शक वाली चीज को छोड़ देना ही तकवा है, चाहे उस शक वाली चीज से इंसान का कितना ही बड़ा फायदा क्यों ना मुंसलिक हो। इन दोनों मुत्तकी इंसानों ने इस माल और दौलत से अल्लाह के खौफ की वजह से बेइतनाई बरती और अल्लाह ताला ने उन्हीं की औलाद को वो माल जायज हक के तौर पर लौटा दिया। इरशाद नबी है, शुबे वाली चीज को छोड़कर वो चीजें इख्तियार करो जो शक वाली नहीं।